तो मैंने रो के भी देखा है सर, मैं बहुत रो के देखा, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा कि जो रोना है वो मेरा क्लोजअप है और जो कॉमेडी है वो सबके लिए मास्टर शॉट बना के रखता हूँ कि मुझसे जो रिफ्लेक्ट हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं रुद्रावतार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का रजनीगंधा के द्वारा दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित इस जागरण फिल्म फेस्टिवल में। आज हम सभी के बीच में जिनको हम लोग सभी सुनने आए हैं उनकी उपस्थिति हम लोगों के बीच में है। आदरणीय श्री प्रातोष त्रिपाठी जी, हम आपका जोरदार तालियों के साथ इस सभागार में स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय श्री महाप्रबंधक दैनिक जागरण प्रवीण जी से कि वे आए और आपको सम्मानित करें। आदरणीय श्री प्रवीण जी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इसी क्रम में मैं प्रदीप जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर आए और मैं चाहूंगा कि प्रवीण जी आपका भी तुलसी का पौधा देके सम्मानित किया जाए। इस जवानी में तुलसी का पौधा दिलवा रहे हैं आप लोग ताकि आप जवान बने रहें। बड़ा ही सुंदर संयोग है कि एक फिल्म के निर्माता हैं तो दूसरे फिल्म को जीने के लिए, अपने किरदार को निभाने के लिए एक साथ, जैसे कहते नहीं है कि कोई एक किरदार हो उसे पूरी तरीके से किस प्रकार से जिया जाए, तो वो जीने वाला व्यक्तित्व। एक निर्माता प्रश्न पूछेगा और एक किरदार जीने वाला आपको उत्तर देगा। बहुत ही सुंदर संयोग है, एक साथ आप दोनों इस मंच पे हैं। मैं सभी सुनने वालों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप ये सूचित करें कि आप कितने आह्लादित कि फिल्मों में खासकर गुरुत्व और इनके फैलाव में सिनेमा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह आयोजन जो यहाँ आपकी तरफ से किया जा रहा है, ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये बातचीत शिकता है मुकद्दर के गिला के देता है, जो भी मिलता है मुकद्दर का गिला करता है, और मुझको अपने मुकद्दर पे भरोसा है बहुत। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। गोपालगंज एक मासूम से लड़के का सफर शुरू होता है और देवरिया गोरखपुर होते होते वह मुंबई की माया नगरी में अपने कदम रखता है, कुछ सपनों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ। और वो शख्स इस वक्त हम सबके बीच मौजूद है। परितोष त्रिपाठी जी, आपका शहर की तरफ से हम तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत। सिनेमा एक माध्यम है, जैसा कि हमारे भीतर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सिनेमा मात्र मनोरंजन का एक माध्यम है। यह एक माध्यम है अपनी बात कहने का। आप कुछ कहना चाहते हैं और उसका सबसे आधुनिक माध्यम है सिनेमा। 14 मार्च 1941 में मैजेस्टिक थिएटर में अरविंद ईरानी की फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी और मूक फिल्मों के दौर से एक मुक्ति मिली थी, चरित्रों को आवाज मिली थी और दृश्य भी मिले थे जो वास्तविक थे। ये सफर शुरू हुआ और आज तक कितना विकास हुआ आप समझ सकते हैं। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सबसे सशक्त माध्यम के तौर पे और आम आदमी से जुड़े होने का एक सफर लिए हुए सिनेमा ही सामने आता है। और आज परितोष त्रिपाठी के संघर्ष की कहानी हम सुनेंगे।
इनकी उपलब्धियों को भी जानेंगे। और सचमुच मुझे लगता है, जब मुझे लगा कि मुझे सूचित किया गया कि परितोष से बातचीत करनी है, तो मुझे ठीक ऐसा ही गर्व हुआ। आप सबको भी ये महसूस होगा जैसे कि हमारे परिवार का कोई लड़का बहुत दूरियां तय करके एक मुकाम पर पहुंच गया, हम सबके बीच वापस आया है, और हम इसका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। परितोष, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपकी शुरुआत जहाँ हुई, किसी भी कलाकार का प्रस्थान बिंदु जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, छोटे से, मैं तो कहूँगा कि बहुत ही छोटे सी जगह से आप आए और मुंबई तक का सफर आपने पूरा किया। इतनी दूरी तय करने का सपना आपने कैसे देख लिया? थैंक यू सो मच। नमस्ते, सबको प्रणाम। लग रहा रिकॉर्डिंग सुन रहे, कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी सर। सच में क्या बढ़िया आवाज़ है भाई, तालियां। मेरा मन कर रहा था मेरी बारी ही ना आए, आप बस बोलते रहें। तो ऐसे तो लंबे में आंसर देना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सवाल लंबा हो तो आंसर छोटा देना चाहिए। कुल जमा बात यह है कि 2003-04 में इसी गोरखपुर में थिएटर करने आता था मैं, देवरिया से 53 किलोमीटर है यहाँ से। तो रोज़ सुबह बस से यहाँ पे आके रिहर्सल करके फिर वापस जाना। सेन दादा, केसी सेन साहब सब जानते हैं उनको, समर्पण उनसे सीखना चाहिए रंगमंच के प्रति जो उन्होंने किया है। तो वैसे शुरुआत हुई, और तब होता यह था कि हर शनिवार को नाटक करते थे हम लोग, और जागरण में नाम छपते थे। तो मतलब तस्वीर तो बहुत बड़ी बात होगी, नाम छप गया आपका। तो मेरे पिताजी वो अखबार खरीदते थे, जिस दिन मेरा नाम आता था उसी दिन का खरीदते थे, सिर्फ मिडिल क्लास क्यों रोज का लें तो उस दिन का अखबार खरीदते थे, और मेरे नाम को हाईलाइट करके वो अखबार रखते थे अपने पास, और सारे रिश्तेदारों को दिखाते थे कि इसका नाम आया है इसमें। और आज 20 सालों के बाद मैं जागरण के फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट बन के आया हूँ। इट्स अ मोमेंट फॉर मी, इट्स रियली स्पेशल मोमेंट फॉर मी। इसमें दो बातें हैं, एक तो जागरण का जो कद, जो रुतबा अब है, उस वक्त भी इतना ही था, इतना ही सशक्त ये अखबार रहा है हमेशा से, इतना ही पॉपुलर रहा है। और दूसरा, उस पिता का सपोर्ट जिसने बनाया मुझे, कि नाटकों के लिए जिन घरों में पिटाई होती थी, मेरे घर में नाटक करने पे जो नाम छपा है वो मेरे पिताजी रिश्तेदारों को दिखाते थे। तो दोनों ही जरूरी है। तो धन्यवाद जागरण का और धन्यवाद पिताजी का, उनको तो बारंबार धन्यवाद है, उन्हीं से हम हैं। सवाल क्या था पता नहीं जी। आपने उस छोटी सी जगह पे हाँ इतना बड़ा सपना आखिर किस आधार पे देख लिया? कैसे आपको ख्याल आया कि मुंबई जाना चाहिए? जब से हुए हैं बेघर, हर तरफ अपना ही घर लगता है। जब से हुए हैं बेघर, हर तरफ अपना ही घर लगता है। डर हमें कैसे लगे, डरने वाले को डर लगता है। तो पूर्वांचल की मिट्टी है, शायद यहाँ की ताकत है, उस मिट्टी से मिलती है कि क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमारे बाप दादा ने कोई सिनेमा इंडस्ट्री में कुछ तो उखाड़ा नहीं है, तो हम कौन सा नाम डुबो देंगे तो क्या है ना कि देखो, पूर्वांचल के जो लड़के होते हैं ना, लौंडे होते हैं, सीधी बात सुनो, और जुनूनी होते हैं भाई की कौन बात है यार, चल बे। तो वही वाला मामला था, और वो अभी भी है। सर एक ही चीज है जो मैंने अपने आप से धीरे धीरे डिस्कवर किया है खुद से ही, कि चलो जी ये 5 साल का हो गया, अब अगले 5 साल के लिए फिर से मेहनत करते हैं, अगले 5 साल के लिए फिर मेहनत करते हैं। तो जब थिएटर करते थे तो ऐसा लगता था कि नाटक में ही करना है, और अब टीवी करने लगे तो फिर हुआ कि टीवी में ही लग के करते हैं। अब सिनेमा कर रहे हैं तो ये मान के कर रहे हैं कि सिनेमा की शुरुआत हुई है, जो नाटक का पहला दिन था वो सिनेमा का पहला दिन है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए भाई। जब जिस भी मुकाम पे रहो ना, उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि टारगेट पूरा हो गया ना, आप खत्म हो जाओगे। एक नया टारगेट, एक नया लक्ष्य बना लेना चाहिए, ताकि एक बचा रहता है ना
कि यार तुम ना ही बोला करो, तुम हाँ बोल दोगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगी। कला के क्षेत्र में एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी होती है, पहचान का संकट। हमारे इन इलाकों से जो भी ये सपना दिखता है कि मुंबई में जाकर हमें एक पहचान बनानी है, तो इससे दो चार होना पड़ता है कि आखिर इस मुंबई में मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। और धीरे धीरे करके मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जो मुंबई गए वो सफल हुए, लेकिन जो सफल हुए उनके भीतर कोई बात थी। आप सब में बहुत कम लोग को ये मालूम होगा कि प्रेमचंद भी मुंबई गए थे और उन्होंने वहाँ एक फिल्म लिखी थी मजदूर। फिल्म सेंसर बोर्ड में जब गई तो वहाँ के जो मिल मालिक थे और जो वहाँ का व्यावसायिक तबका था, उसने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा कि अगर इस फिल्म को रिलीज करने दी जाती है तो मजदूरों में बगावत हो जाएगी। और प्रेमचंद वहाँ से उल्टे पांव वापस आ गए। लेकिन टैलेंट कहीं दबता नहीं है। बाद के उनकी कहानी और शतरंज के खिलाड़ी और सदगति को सत्यजीत रे जैसे फिल्म मेकर ने उस पर अपनी फिल्में बनाई। वो कौरी कथा उनकी कहानी पे बनी, कई फिल्में उनकी कहानियों पे बनी, दो बैलों की जोड़ी पे कहानी बनी। तो अंततोगत्वा जो आपका टैलेंट होता है वही जिंदा रहता है, वही बचता है। और पारितोष त्रिपाठी यहाँ से अकेले नहीं गए थे, यहाँ के युवा पीढ़ी के सपनों को अपने साथ लेकर वो पहुंचे थे। और 100 अगर फेल हुए और अगर 2 भी पास हो गए तो हम इसे उपलब्धि मानते हैं। और इस लिहाज से परितोष की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। परितोष सबसे पहली बात ये हम बताएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप मुंबई पहुंचे, ये एक आम संघर्षरत कलाकार की संघर्ष पीड़ा है, वहाँ पे सरवाइव करना क्या मुश्किल आता है आपको वहाँ सरवाइव करने के लिए, वहाँ पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए और साथ साथ संघर्ष करने के लिए? आपकी पीओवी पे डिपेंड करता है, आप संघर्ष को किस तरह देख रहे हैं। मुझे ये था कि मैं एक जगह से दूसरी जगह बस में जा रहा हूँ कि ऑटो में जा रहा हूँ कि ट्रेन से जा रहा हूँ या पैदल जा रहा हूँ। उस जगह पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, संघर्ष वो है। और जब थोड़ा सा मिल गया तो उसको संभालने के लिए, उसको और तराशने के लिए आपने क्या किया, तो संघर्ष वो है। सच मायने में संघर्ष मेरा अब शुरू हुआ है। हम क्या खा रहे हैं, क्या सो रहे हैं, किस बिस्तर पे हैं या किस बस में जा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 21 रुपए में बस का पास आता था पूरे दिन का, कि दिन भर में कहीं भी मुंबई आप घूम लीजिए, और 20 रुपए का समोसा पाव और बड़ा पाव। तो कई बार ऐसा हुआ है। एक तो मुझे ग्लोरीफाई करना अच्छा नहीं लगता है, मैं ठीक ठाक घर से हूँ, बर्बाद घर से नहीं हूँ, पर आप जब अपने मन का कर रहे होते हैं तो सपोर्ट आपका बस आप ही होते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बस का पास बनवा लो या दिन भर भूखा रहो या समोसा खा लो। तो हमने कई बार समोसा छोड़ के बस का पास बनवाया, और ये सोच के कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, देखते हैं शाम तक इंसान कर लेते हैं। हाँ, और अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो आप समझो कि कुछ रॉन्ग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि वैसे भूखमरी के शिकार हो गए कि नहीं जुनून है, काहे का जुनून है। आप अपने आप को तैयार भी तो रखें। और दूसरी बात एक है कि अभी एकदम से ख्याल आया कि 2005 में सबसे पहली बार इसी गोरखपुर स्टेशन से मैं मुंबई गया था। 2005-2025 हो गए, तो 2 लाइन में कैसे मैं समेट दूं। यात्रा 20 सालों की है और यात्रा भी चली रही, यात्रा में ही है हम। अभी तो 2024 में मेरी 8 फिल्में रिलीज हुई हैं। फिल्म करने गए थे, फिल्में कर रहे हैं, तो यात्रा है, सफर है, और करते रहना है, कोशिश करनी है कि और अच्छा हो। आने वाली पीढ़ी मजे करे या आने वाली पीढ़ी अपने सपनों के बारे में अपने घर को बता सके, इसके लिए पूरी पीढ़ी को खप जाना पड़ता है। तो शायद हम वो पीढ़ी हैं जो खप रहे हैं। मेरे भांजे भतीजों को या जो मेरे छोटे आते हैं मेरे मोहल्ले से, मेरे शहर से, पूर्वांचल से,
उन्हें अपने घर में बताने में कोई परेशानी नहीं होगी कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने पहली बार मूंछ काटी, मेरे खानदान ने पीटा मुझे। मैंने कहा लिख के दो, मेरा बाप जिंदा रहेगा, मैं नहीं काटूंगा। एक हमने प्ले किया था सर, वो उसमें हमने ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर किया था, तो पैर रंगा था कि करेंगे तो पूरा करेंगे, मतलब जितना कर सकते थे। जब तक रंग नहीं छूटा तब तक उससे सेम रंग इधर हो गया। एक हफ्ते तक कोई कहीं से आ गया, जैसे मैं खूंटी पे टंगा था, लाओ खाना लाओ, तो ऐसा चल रहा था। तो बहुत मार पड़ी है सर, बहुत जलील हुए हैं, बहुत क्या क्या नहीं कहा गया है। और फिर उसके बाद उन रिश्तेदारों का रूप, उन रिश्तेदारों के स्टेटमेंट को बदलते भी देखा है। तो तब भी फर्क नहीं पड़ता था, अब भी नहीं फर्क पड़ता है। तिवारी जी लड़का नचनिया हो गया है। पहला स्टेटमेंट था, एक मेरे पिताजी के मित्र थे, वो कहते थे, सरकारी वकील थे, हम केस भी नहीं कर सकते उन पे, माना नहीं कर। तिवारी जी लड़का नचनिया हो गया है। चलिए कि तिवारी जी आपके बेटे को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो इस तरह के तिवारी जी, गुप्ता जी, मिश्रा जी, फलाह जी, शर्मा जी, आपका बेटा ये हो गया, आपकी बिटिया ये हो गई, ये कहने वाले भी मिलते हैं। हमारे वहां पहला जो थॉट आता है ना, वो नेगेटिव आता है। पहले पॉजिटिव लोग बोलेंगे ही नहीं। किसी को गोल्ड मेडल मिला है तो बताओ कि उनको गोल्ड मेडल मिला है, तो बोले वो सोने का पानी चढ़ा होता है। तो लोग किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। बस आप तो मानिए ना, आप अपने आप पे। आपका सबसे अच्छा मित्र और सबसे सच्चा मित्र वही है जो रोज आप आईने में देखते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। बहुत खुश, बहुत खुश। परितोष जी की कॉमेडी टाइमिंग के बारे में बहुत तारीफ की जाती है, मैंने भी पढ़ा। कौन लोग हैं वो? बहुत सारे, बुरे लोग तो नहीं है, अच्छे ही हैं। और मैं इनके इसी कला के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि जब हम जिंदगी को लॉन्ग शॉट में देखते हैं तो हमें कॉमेडी नजर आती है, और जब क्लोजअप में देखते हैं तो वो हमें ट्रेजेडी नजर आती है। आए हर्ष आंखों में अक्सर हंसी के साथ। कॉमेडी का जीवन से क्या रिश्ता आपको लगता है? जब आप कॉमेडी कोई सीन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है दर्शकों को सामने रखकर? वही वाली बात है सर कि टूटा हुआ तारा इसलिए मुराद पूरी करता है क्योंकि उसको टूटने का दर्द पता है। तो हम कॉमेडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत रोए हुए लोग हैं, हम प्रेम में नाकाम हुए लोग हैं, हम घर परिवार से दूर रहे। 2005 से मैं बाहर हूँ अपने घर से, और 2017 में पिताजी चले गए। तो वो मलाल तो रहेगा ना, ताउम्र रहेगा कि मैं अपने पिता के लिए कुछ, क्या मैं कुर्ता खरीद सकता हूँ, क्या नहीं खरीद सकता हूँ, कहाँ दूंगा। तो मैंने रो के भी देखा है सर, मैं बहुत रो के देखा, मुझे बहुत मजा नहीं आया। तो मैंने कहा कि जो रोना है वो मेरा क्लोजअप है, और जो कॉमेडी है वो सबके लिए मास्टर शॉट बना के रखता हूँ कि मुझसे जो रिफ्लेक्ट हो वो तो कम से कम कॉमेडी में पहुंचे। दोनों पैरेलल एग्जिस्ट करता है, मैंने देखा है। बहुत बड़े राइटर हुए हैं, मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने कहा है कि कई बार आप बहुत ध्यान से देखें तो पता चलता है कि त्रासदी कितनी हास्यास्पद होती है और कितना त्रासद होता है हास्य। तो कॉमेडी ट्रेजेडी दोनों पैरेलल एग्जिस्ट करती है। हम गिरे, हमें चोट लगी, हमारे लिए ट्रेजेडी, आपके लिए कॉमेडी है। ठीक है, तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? अब मेरा ब्रेकअप हुआ, यंगस्टर्स है ना, बुजुर्गों की बात कर लेते हैं, आप तो कल भी रहोगे।